चुनाव आयोग ने ईवीएम के खिलाफ उठने वाली सारी आवाजों को भाजपा से मिलकर, सरकार से मिलकर दबा दिया। वो भी आप लोगों ने देखा। लोग बिहार के हैं, बिहार में कहावत है, धरफर कर दिया कनपट्टी में सिंदूर। जल्दीबाजी में काम कीजिएगा तो कनपट्टी में सिंदूर लग जाएगा। तो चुनाव आयोग ने वही काम किया। एसआईआर करना था तो पश्चिम बंगाल में कराते, उड़ीसा में कराते, झारखंड में कराते, कर्नाटक में कराते, आंध्रा में कराते, तमिलनाडु में कराते, केरल में कराते, राजस्थान में कराते, अरे दिल्ली में कराते। देश की राजधानी दिल्ली। भाजपा के ज्यादा नेताओं का डबल तो छोड़ो, यहाँ तो 84 निकल रहा है घर में। वो भाजपा के नेता का घर है जो राहुल गांधी ने जिस मकान नंबर का उजागर किया। डेमोक्रेसी पे तो हमला चुनाव आयोग ने कर दिया। चुनाव आयोग के कांधे पर बंदूक रख के अगर भारतीय जनता पार्टी इस तरह का काम करेगी तो इसको विपक्ष बर्दाश्त नहीं करेगा और करना भी नहीं चाहिए। देखिए, बिहार में अभी जो एसआईआर के नाम पर हुआ और वो तमाम खुलासे जो सामने आए देश के, बिहार के अंदर भी जो प्रकाशित सूचियां हैं मतदाता, उन मतदाता सूचियों की थोड़ी बहुत त्रुटि नहीं आई। फादर के नाम पे फादर, हस्बैंड के नाम पे हस्बैंड, एड्रेस के नाम पे चुनाव आयोग और न जाने क्या क्या, और एक मकान में 80 लोग। ये सारी चीजें तो झूठ नहीं है। अभी इलेक्ट्रॉनिक डाटा की तो बात ही नहीं मैं कर रहा हूँ। जो प्रकाशित सूचियां हैं उसमें जो त्रुटि है उसको पूरे भारत के लोगों ने देखा। नो डाउट कि जब इस तरह की बातें सामने आएंगी तो चुनाव आयोग पर सवाल अगर लोकतंत्र में नहीं उठेगा तो फिर क्या, किस पर आवाज उठेगा? लोकतंत्र का मतलब क्या है? लोकतंत्र का मतलब है लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में कहीं भी अगर कोई कमी दिखे तो भारत के प्रत्येक नागरिक को ये अधिकार है कि वो आपत्ति दर्ज कराए। राहुल गांधी तो एलओपी है, वो तो विपक्ष के नेता हैं। अगर उन्होंने आवाज उठाई है तो उसके लिए तो धन्यवाद, थैंक्स। विपक्ष को इसी मजबूती के साथ सरकार द्वारा इस तरह के तमाम कृत्यों को जो जनहित को प्रभावित करता हो, जो चुनाव प्रणाली को प्रभावित करता हो, जो चुनाव प्रणाली में गड़बड़ियों को उजागर करता हो, बहैसियत विपक्ष के राहुल गांधी ही नहीं, विपक्ष के सभी नेताओं की ये माने जिम्मेदारी, राजनीतिक जिम्मेदारी भी है और उनका कर्तव्य भी बनता है कि वो इस बात को जोरदार ढंग से रखें। सो एक बार पुनः राहुल गांधी को मैं भी धन्यवाद दूंगा। हालांकि मैं उनकी पॉलिटिकल पार्टी से तो जुड़ा हुआ नहीं हूं और न मैं सहमत हूं, न उनका मैं सहयोगी हूं, लेकिन हाँ, आंदोलन तो आपने भी किए हैं ना? नहीं, मैं कह रहा हूं मैं भी तो विपक्ष हूं। मैं भी तो पीस पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, तो विपक्ष हूं मैं भी, तो मैं भी अपने कर्तव्य का निर्वहन करता हूं। राहुल गांधी भी अपने कर्तव्य का। मैं सारे विपक्ष के नेताओं को कहता हूं कि जहां भी संवैधानिक व्यवस्था या लोकतांत्रिक व्यवस्था आपको लगे कि गड़बड़ा रहा, आपको ये लगे कि इस पर हमला हो रहा, आपको ये लगे कि इसको कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, आपको ये लगे कि इनडायरेक्टली तानाशाही को स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा, तो आपको बोलना पड़ेगा। अगर आप नहीं बोलेंगे, चुप रहेंगे, तो फिर ये तो जनता बेचारी है, ये क्या करेगी? तो इन पर तो थोप दिया जाएगा। इन्हीं पर तो अंग्रेजों ने भी थोपा था, इन्हीं पर मुगलों ने भी थोपा था, इन्हीं पर तुगलक, ऐबक, बलबन, खिलजी, दुनिया जहान जितने शासक आए जनता पे ही तो राज किया था ना। तो इस वक्त की सरकार भी इसी जनता पर राज करना चाहती है, लेकिन चूंकि व्यवस्था अब जो है वो संवैधानिक है, लोकतांत्रिक है, तो डेमोक्रेसी में एक राइट है स्पेशल। वो राइट है हर पब्लिक भारत की बोल सकती है, ये राइट है, सभी लोग बोल सकते हैं। लेकिन चूंकि बोलने के लिए भी हम जनप्रतिनिधि का चुनाव करते हैं और विपक्ष की भूमिका में एक टीम खड़ी होती है, उसी टीम के लीडर हैं राहुल गांधी। तो उन्होंने जो आवाज उठाई है, जो इशू फ्रेम किया, नो डाउट ये इशू तो बहुत अच्छा है। सर एक सवाल है इम्पोर्टेंट, क्योंकि आज जो 10 अगस्त ऐतिहासिक दिन है, उसके अवसर पे ये प्रोग्राम हो रहा है, उससे संबंधित भी कुछ सवाल हो जाए? नहीं, अभी एक बार इसको पूरा कर लेते हैं, फिर उस पर भी करते हैं हम लोग। बिल्कुल, सवाल ये है कि एसआईआर हो या जो अभी राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसका मुद्दा हो, गुलाम सरवर साहब क्या सोचते हैं कि चुनाव जो वोटर लिस्ट है या ईवीएम, इसमें कोई धांधली हुई है? देखिए, पहले जब बैलेट पेपर से चुनाव होता था तो दबंग लोग बैलेट पेपर, बक्सा वगैरह लूट लिया करते थे और जबरन मतदान कराया करते थे। ये कोई नई बात नहीं है, ये आरोप पहले की सरकारों पर भी लगी है। लेकिन आज राहुल गांधी जी बोल रहे हैं, जिस ईवीएम पर आवाज हम लोग उठा रहे हैं, इस ईवीएम को भी कांग्रेस ही लेके आई थी। तो कहीं ना कहीं एक सवाल उठता है कि आप किस तरह का सिस्टम लाए कि उस सिस्टम पर आवाज उठने लग गई। एक बात, चुनाव आयोग ने ईवीएम के खिलाफ उठने वाली सारी आवाजों को भाजपा से मिलकर, सरकार से मिलकर दबा दिया। वो भी आप लोगों ने देखा। आप लोगों ने ये देखा कि उस पर बोलने वाले पर भी लगाम लगा और जो
उनकी आवाज को दूसरों तक पहुंचाने का माध्यम बन रहे थे, उन चैनलों को भी ब्लैक लिस्टेड किया गया, येल्लो मारा गया, सब कुछ हुआ, डिलीट तक किया गया। लेकिन अब जो सवाल खड़े हुए हैं एसआईआर के बाद, एसआईआर अच्छी चीज है, चुनाव प्रणाली में मतदाता सूची में सुधार ये निरंतर चलता रहना चाहिए। सुधार एक ऐसा शब्द है जिसका कभी अंत नहीं है, ये हमेशा इसकी गुंजाइश रहती है, आज भी है, त्रुटियां हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं चुनाव कल घर पर है, मतलब शादी है, बारात दरवाजे पर लग जाएगी तब चावल खरीदिएगा, तब दाल खरीदिएगा, तब सब्जी खरीदिएगा, और अगर तब खरीदिएगा तो फिर मसाला छूट जाएगा या तो मिर्च ज्यादा पड़ जाएगा। हम लोग बिहार के हैं, बिहार में कहावत है धरफर का दिया कनपट्टी में सिंदूर, जल्दीबाजी में काम कीजिएगा तो कनपट्टी में सिंदूर लग जाएगा। तो चुनाव आयोग ने वही काम किया, एसआईआर करना था तो पश्चिम बंगाल में कराते, उड़ीसा में कराते, झारखंड में कराते, कर्नाटक में कराते, आंध्रा में कराते, तमिलनाडु में कराते, केरल में कराते, राजस्थान में कराते, अरे दिल्ली में कराते, देश की राजधानी दिल्ली जहां कई राज्यों के लोग रह रहे, अप्रवासी रह रहे हैं, तो इनका आपने नहीं कराया एसआईआर, बांग्लादेशी रह रहे हैं, पश्चिम बंगाल के लोगों को अपमानित किया जा रहा, ये कहकर कि ये बांग्लादेशी है। अगर बांग्ला भाषा बोलना अपमान हो जाएगा तो फिर महाराष्ट्र में वो जो मार रहा है हिंदी भाषी को, क्या वही बात माने जो मन से कर रहा है, वो मन से मतलब अपने मन से नहीं कर रहा। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का शॉर्ट में नाम है मन से, वो मन से जो अपने मन से मार रहा है, तो ये भाजपा वाले भी अपने मन से, बंगाली बोला नहीं कि उसको बांग्लादेशी आपने घोषित किया। बंगाल एक भारत, पंजाब सिंध गुजरात मराठा जो आप पढ़ते हैं उसमें बंगाल का भी नाम है, पूरा गाना सुन, राष्ट्रगान सुने कि नहीं सुने ना, राष्ट्रगान सुने ना, बंगाल का नाम है, और शायद लिखने वाले भी बंगाली ही है, ये भी सही है, रविंद्रनाथ टैगोर। अरे भाई देश को कहां लेकर जा रहे हो, गुड़गांव में, हरियाणा में, क्या कहते हैं दिल्ली में, बांग्ला भाषी जितने भी पश्चिम बंगाल के लोग हैं उन्हें बांग्लादेशी कहकर डिटेन किया जा रहा, 20-20 हजार रुपया थाने में बैठा कर लिया जा रहा और फिर छोड़ा जा रहा। क्या हो रहा खेल भाई, वही खेल एसआईआर के नाम पर बिहार में किया जा रहा। सत्ता चाहिए, चाहे जैसे भी हो, चाहिए सत्ता, ये नहीं चलेगा डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी में जनता मालिक है, अब जनता का हाथ काट रहे हैं आप। हम मतदाता हैं, मैं 16 साल से दिल्ली में हूं, लेकिन वोटर में बिहार का हूं, कैमरे पर बोल रहा हूं, चुनाव आयोग के लोग सुन लें, हाफिज गुलाम सरवर ईपिक नंबर भी दे दूंगा। मैंने कभी बिहार दिल्ली में अपना पहचान पत्र नहीं बनाया, इसीलिए पिछले चुनाव में आपने देखा होगा मैंने पत्नी को चुनाव लड़ाया था, मेरे पत्नी और बच्चे का पहचान पत्र यहाँ है, मेरा वहां है। मैंने ये खत्म होने नहीं दिया कि डबलिंग नहीं, जब मैं डबलिंग करूंगा नहीं तो डबलिंग का मैं समर्थन भी नहीं करता हूं। लेकिन आज तो बिहार के उप मुख्यमंत्री और एलियाज चुप मुख्यमंत्री, ठीक है, विजय सिन्हा, उनका भी डबल निकल गया, आप लोगों ने देखा नहीं मीडिया पे, उनका भी डबल निकला, और भाजपा के ज्यादा नेताओं का डबल तो छोड़ो, यहाँ तो 84 निकल रहा है। घर में वो भाजपा के नेता का घर है जो राहुल गांधी ने जिस मकान नंबर का उजागर किया। तो भाजपा को आईना दिखाने के लिए अकेले राहुल गांधी काफी नहीं है, विपक्ष के सभी नेताओं को एक सुर में आके, राजनीति बाद में कर लेना, राजनीति मैं भी करता हूं, सब लोग करते हैं, करना भी चाहिए, लेकिन जो फैक्ट है, जो सच है, उस पर एक जगह खड़े होइए। और राहुल गांधी को इस मुद्दे पर मुद्दा पहले समझ लीजिए, इस मुद्दे पर मैं राहुल गांधी जी को सपोर्ट कर रहा हूं, मेरी पार्टी भी इस मुद्दे पर सपोर्ट कर रही है। जो मुद्दे पे सपोर्ट है, ये मत सोचिएगा मैं आप कांग्रेस का समर्थन कर रहा हूं, इस मुद्दे पर राहुल गांधी ने सही आवाज उठाई है, पूरे विपक्ष को गोलबंद होकर सरकार को घेर लेना चाहिए। सरवर साहब, जब राहुल गांधी सवाल करते हैं ईवीएम का या वोटर लिस्ट का, चुनाव आयोग पे सवाल उठाते हैं, तो सत्ता में बैठे लोग ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हैं, इसको कैसे आप देखते हैं? नहीं, ऑपरेशन सिंदूर का को भी एक्सपोज किया विपक्ष ने, लेकिन सही से नहीं किया। मीडिया पर मुकदमा होना चाहिए था। मीडिया ने जो खबरें चलाई कि वो ले लिया, लाहौर कब्जा कर लिया, कराची कब्जा कर लिया, आधा पाकिस्तान कब्जा कर लिया, भारत के लोगों को गुमराह किया ना भाई, आपने किया कुछ नहीं। दूसरा जो राफेल का मसला है, उस पर सुब्रमण्यम स्वामी का बयान आया है, अभी तक खुलकर किसी ने इस बात को रखा नहीं। तो देश जानना चाहता है कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को किस तरह से आपने चोट पहुंचाया, पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचाया, क्या आतंकवादी का नेटवर्क खत्म हो गया, अब कोई घटना नहीं घटेगी, हम लोग निश्चिंत हो जाएं, इत्मीनान से सो जाएं, ये बात भी सरकार को बतानी चाहिए। लेकिन अभी 2 दिन पहले जम्मू कश्मीर में इनकाउंटर हुआ और इनकाउंटर 2 दिन तक चलता रहा, फिर आतंकवादी कहां से आ गया। अरे ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर जो आप देश को बरगला रहे हो, सीमाओं की सुरक्षा क्यों नहीं हो रही है, आतंकवादी घुस कैसे रहे हैं? 2 बातें आएंगी साफ साफ, देश का मामला संवेदनशील मुद्दा है, मेरे जैसे छोटे लोगों को इतनी बड़ी बात नहीं बोलनी चाहिए। ये बात भी विपक्ष के नेताओं को, राहुल गांधी को उठानी चाहिए कि जब सीमाएं सील हैं और प्रधानमंत्री का 2013 का भाषण है
कि सीमाएं किसके हाथ में होती हैं भाइयों बहनों? तो ये सवाल दोबारा दोहराइए कि सीमाएं किसके हाथ में होती हैं भाइयों बहनों? और ये आतंकवादी बांग्लादेशी घुसपैठिए रोहिंग्याई और फला और चिला ये आता कहां से है भैया? कैसे हवाई जहाज से आता है? कि जैसे बेगम खालदा जिया नाम था, शेख हसीना भाग जाएगी, तो जैसे शेख हसीना आई वैसे ही तो नहीं आ रहा बांग्लादेशी। ये भी एक जांच का विषय होना चाहिए। विपक्ष को इस पर भी सवाल उठाना चाहिए। विपक्ष इतने सवाल उठा दे कि सरकार जवाब न दे पाए, तब तो मजा आएगा। अगर अपने अपने सहूलत के हिसाब से सिर्फ आवाज उठाएंगे तो मजा नहीं आएगा। ये मुद्दा वोटर लिस्ट पे खुलासा किया तो, लेकिन वोटर लिस्ट पे खुलासा किया तो जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो कह रहे हैं तो डेमोक्रेसी पे हमला कर रहा है, उसी पे शक करते हैं। नहीं, डेमोक्रेसी पे तो हमला चुनाव आयोग ने कर दिया। चुनाव आयोग के कांधे पर बंदूक रख के अगर भारतीय जनता पार्टी इस तरह का काम करेगी तो इसको विपक्ष बर्दाश्त नहीं करेगा और करना भी नहीं चाहिए। देश की जनता भी इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। ये भी मैं कह रहा हूँ। राहुल गांधी से लिखित रूप में मांगा जा रहा है चुनाव आयोग की तरफ से। देना चाहिए उनको, और चुनाव आयोग को भी एक एफिडेविट देना चाहिए कि अगर गलती मेरी पकड़ी गई तो मुझे भी चौराहे पे फांसी दे दो। भाई दोनों दो ना, एक हाथ से ताली क्यों बजेगा? हम भी एफिडेविट देते हैं, तुम भी एफिडेविट दो, दोनों शपथ पत्र दाखिल कीजिए। चुनाव आयोग तो वेबसाइट भी कई बंद कर दिया, कई डिलीट कर रहा है, डेटा मिटा रहा, क्या क्या कर रहा, वो सब देखे। 100 साल लग जाएंगे अगर डेटा दे दिया तो तुम्हें संभालने में से, अब तो इसलिए नहीं दे रहे चुनाव, ये तो कितना गलत शब्द है। तो फिर चुनाव आयोग किस काम की है? अगर 100 साल राहुल गांधी को लग जाएगा तो चुनाव आयोग को कितने साल लगेंगे? फिर एसआईआर 1 महीने में कैसे हो गया? फिर इतने बड़े राज्य बिहार में 1 महीने में मतदाता शुद्धिकरण कैसे हो जाएगा? कितने राज्य है भारत में? भारत में 29-30 जो भी राज्य हैं, तो 1 महीना में एक राज्य का अगर हो जाएगा तो केरल जैसे और क्या कहते हैं वो जो पूर्वोत्तर में इतना इतना बड़ा जो राज्य है उसका तो 10-10 दिन में हो जाएगा। तो कुल मिला के 1 साल में सब हो जाएगा। तो फिर राहुल गांधी को 100 साल कैसे लगेंगे भाई? राहुल गांधी के पास कोई एक्सपर्ट नहीं है क्या? चुनाव आयोग ने आसमान से लाया एक्सपर्ट क्या? ये सब बेकार की बातें हैं। 2 घंटे में सारी बात आ जाएगी। आप डेटा, भाजपा के लोग पूरा समर्थन में है चुनाव आयोग के, तो भाजपा ही करवा रही है तो समर्थन में नहीं रहेगी क्या? आप ये बात कर रहे हैं। भाजपा इस काम को कर रही है और चुनाव आयोग ये गलत रास्ता अपनाया। लोकतंत्र में चुनाव आयोग को अपनी स्वतंत्रता को स्थापित करते हुए पारदर्शिता के साथ काम करना चाहिए, ताकि उसको दुनिया को ये मैसेज जाए कि चुनाव आयोग एक आयोग है, सरकार के अधीन जरूर है, लेकिन उसे एक काम सौंपा गया है, जिम्मेदारी सौंपी गई। जैसे पुलिस महकमा है, जैसे तमाम महकमे, सबको एक काम सौंपा जाता है। अपने प्रति जवाबदेह होना बहुत जरूरी है लोकतंत्र में, और अगर ऐसा नहीं होता तो दुर्भाग्य है। कहा जा रहा है कि जितने भी ये अधिकारी हैं चुनाव आयोग के अंदर, ये सब के सब आरएसएस के छात्र रह चुके हैं, इसलिए जो नहीं छात्र हैं उनको क्या कहते हैं, मुअत्तल किया गया है। अभी बिहार में बीसीओ पदाधिकारी को सस्पेंड किया गया है, बीसीओ का वेतन रोक दिया गया है। जो भी चुनाव आयोग के इस चोरी को उजागर करने की बात करता है उसको फौरन सस्पेंड कर दिया जाता है। तो ये सब चल रहा है। ये याद दिला रहा है अंग्रेजों के उस दौर का जहां सच बोलना अपराध हो गया था। अब वो दौर आ गया, कोई सच बोला अगर पदाधिकारी भी तो उसकी नौकरी भी गई, मुकदमा भी हुआ, उसे जेल में भी डाल दिया जाएगा। ये माहौल है। ऐसे माहौल में विपक्ष को अटूट होकर, मजबूत होकर इस लड़ाई को लड़ने की जरूरत है। जन आंदोलन होगा, लोग सड़कों पे उतरेंगे, क्या आप इसका समर्थन करते हैं? बिल्कुल उतरना चाहिए। समय आ गया है कि जन आंदोलन किया जाए। समय आ गया नहीं, फिर आप सब चीज हम पर क्यों डाल रहे हैं? सारे विपक्ष को यूनाइट होकर जन आंदोलन करना चाहिए। ये समय का तकाजा है। अगर आप चाहते हैं कि डेमोक्रेसी सेफ हो, अगर आप चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन सेफ हो, अगर आप चाहते हैं कि लोकतंत्र महफूज रहे, जमहूरियत महफूज रहे, सबको उसकी मतलब आज़ादी और जो उनके हुकूक हैं वो मिले, तो अब वक्त का तकाजा है कि एक जन आंदोलन किया जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अखिलेश यादव, मायावती ये मुकर होकर नहीं बोल पा रहे हैं। एक जन आंदोलन और हुआ था, अन्ना आंदोलन। उनके साथ एक बाबा भी कूदे थे रामलीला मैदान में, वो भी आपको पता है, 35 रुपए लीटर पेट्रोल वाले बाबा। उन जन आंदोलन का नतीजा आपने देखा कि कांग्रेस की मजबूत सरकार खत्म हो गई, भाजपा आ गई। तो फिर जन आंदोलन क्यों नहीं होना चाहिए? अन्ना आंदोलन करें तो ठीक, बाबा रामदेव करें तो ठीक, और अगर मल्लिकार्जुन खड़गे कहें तो गलत। ऐसा कैसे होगा भाई? आंदोलन का अधिकार अगर आपको उस समय था कांग्रेस के शासनकाल में, तो हमको आज भी है ना भाई। कल भी डेमोक्रेसी था, आज भी डेमोक्रेसी है, कल भी लोकतंत्र था, आज भी लोकतंत्र है।